हम बात कर लेते हैं इनपुट डिवाइस की कुछ। तो इनपुट डिवाइस क्या होती है? कंप्यूटर में प्रोसेसिंग से पहले जब भी हम कोई डाटा उसको प्रोवाइड करते हैं तो वो किसी न किसी डिवाइस से करते हैं, उन डिवाइसेस को इनपुट डिवाइस बोलते हैं। तो इनपुट डिवाइस के बारे में देखोगे तो इनपुट डिवाइसेस में सबसे पहले दिख जाती है कीबोर्ड। कीबोर्ड के बारे में मैंने अलग से एक क्लास लिया हूँ जिसमें मैंने पूरी की समझाया हूँ। कीबोर्ड एक टाइपिंग इनपुट डिवाइस है जिसके अंतर्गत बहुत सारी की होती है। जैसे आप देखोगे तो इस की के बारे में हम देख लेते हैं। चलिए, कीबोर्ड को बनाने का काम किया था क्रिस्टोफर लैथम सोल्स ने, ठीक है, 1868 में, ये आपको ध्यान रखना है। और कीबोर्ड के बारे में देखें तो इसके अलग अलग पैटर्न होते हैं, क्वालिटी, एजोरिटी, ड्वार्फ। तो हमारी तरफ क्वालिटी यूज़ होता है। यहाँ देखिए, कीबोर्ड को जब हम अटैच करते हैं तो उसको साधारण नॉर्मल कीबोर्ड बोलते हैं, वायर के थ्रू। वायरलेस होती है और एक ऑर्गोनॉमिक होती है, तो हम यूज़ करते हैं वायरलेस, वायर वाली और वायरलेस वाली। जब हम वायर की बात करें तो उसको यूएसबी से कनेक्ट कर सकते हैं, PS2 से कनेक्ट कर सकते हैं या सीरियल कनेक्टर से। ये उसके केबल के प्रकार हो गए कीबोर्ड के। कीबोर्ड में अलग अलग की होती है, जैसे फंक्शन की, टाइपिंग की, कंट्रोल की, नेविगेशन की, इंडिकेटर और न्यूमेरिक कीपैड। तो आप यहाँ देखोगे तो आपको कीबोर्ड में अलग अलग की देखने को मिलेगा। जैसे हम एक कीबोर्ड देखते हैं, चलिए मैं कीबोर्ड दिखाता हूँ आपको। चलिए यहाँ पे हम कीबोर्ड देखते हैं तो एक उदाहरण के लिए जो ऊपर वाली की होती है फंक्शन की कहलाती है, ये इंडिकेटर लाइट कहलाती है, न्यूमेरिक कीपैड होती है। यहाँ पे देखोगे नेविगेशन की है, अल्फा न्यूमेरिक की, टाइपिंग की, कुछ कंट्रोल कीज हो जाती है, कुछ स्पेशल कीज हो जाती है, सब की आपको मिल जाती है कंप्यूटर के कीबोर्ड में। कीबोर्ड में जो की है उसका यूज़ कैसा है उसके लिए अलग क्लास है, तो उसको मैं शेयर कर दूंगा आपको टेलीग्राम पे, या डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसकी लिंक दे दूंगा, या आई बटन में जाकर आप देख सकते हैं। चलिए, यहाँ पे कीबोर्ड के बारे में हमने बेसिक चीज़ें देखे। अब माउस, माउस आप चलाते होंगे, माउस भी एक इनपुट डिवाइस है जिसका यूज़ किया जाता है क्या, ये पॉइंटिंग के लिए। जैसे माउस देखोगे इसमें लेफ्ट बटन होती है, राइट बटन होती है, इसके बारे में भी मैंने विस्तार से समझा हूँ पेन ब्रश के साथ में। तो लेफ्ट वाले से लेफ्ट क्लिक होता है, राइट वाले से राइट क्लिक, स्क्रॉल यानी कि व्हील होता है, और एक बॉडी होती है। तो इसके कुछ कार्य है वो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। कार्य में देखोगे क्लिक, डबल क्लिक, लेफ्ट क्लिक, राइट क्लिक। उसके अलावा आप देखोगे स्क्रॉलिंग, ड्रैग और ड्रॉप भी कर सकते हैं। सबसे पहले जो माउस आते थे वो मैकेनिकल माउस कहलाते थे, फिर ऑप्टिकल माउस आ गए, फिर वायरलेस माउस अभी देखने को मिल जाते हैं। जॉयस्टिक गेम खेलने के लिए मुख्य रूप से इनपुट डिवाइस यूज़ की जाती है, जिसमें अलग अलग प्रकार के ट्रिगर होते हैं, 1 2 3 में आपको देखने को मिल जाते हैं। गेम, वीडियो गेम में देखे होंगे ना इस प्रकार का। उसके अलावा ट्रैक बॉल होती है, माउस का उल्टा फॉर्म। ट्रैक बॉल में भी जो है माउस के जैसे ही कुछ फंक्शन होते हैं, जैसे आपको लेफ़्ट बटन मिल जाती है, राइट बटन, बहुत सारी बटन यहाँ पे मिल जाती है। हालांकि इसका जो है यूज़ हम ज़्यादा नहीं करते हैं, क्योंकि आज की डेट में लैपटॉप में टच पैड देखने को मिल जाता है। तो टच पैड जो है, जो ट्रैक बॉल है उसका अपग्रेडेबल वर्जन है, जैसे ट्रैक पैड भी हम बोल सकते हैं। तो ये ट्रैक बॉल है। लाइट पेन, जैसे मैं ग्राफिक्स टैबलेट से स्क्रीन पर लिख पा रहा हूँ, जैसे ये देखिए जो भी चीज़ें मैं लिख पा रहा हूँ, उसी प्रकार ये पेन जो है यूएसबी से कनेक्ट होता है और स्क्रीन पे हम लिख पाते हैं, इसलिए इसे लाइट पेन बोल देते हैं। ठीक है। लाइट पेन के बाद टच स्क्रीन। टच स्क्रीन से आप जो है भली भांति जो है परिचित होंगे, जिससे आप टच करते हो और वहीं पे आपको दिखाई देता है। उसके अलावा आपको स्कैनर, हार्ड कॉपी इमेज को सॉफ्ट कॉपी में बदलने के लिए स्कैनर की ज़रूरत पड़ती है। फिंगरप्रिंट स्कैनर होता है जो आपके हाथों की जो एक प्रकार से रेखा है या फिंगर्स है उनको स्कैन करता है, सिंगल और मल्टीपल। इसके अलावा आपको आई स्कैनर मिल जाता है आधार कार्ड सेंटर, या आप लाइसेंस बनवाने जाओ वहाँ पे, ठीक है, ये भी इनपुट करता है। बार कोड को स्कैन करने का काम बार कोड रीडर करता है। साथ ही आप देखोगे तो बार कोड, ऑप्टिकल मार्क रीडर, जितनी भी आपकी इस प्रकार की सीट होती है उसको स्कैन करने का काम कौन करता है, OMR, ऑप्टिकल मार्क रीडर। फिर उसके बाद OCR, ऑप्टिकल कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर, क्या करता है, हार्ड कॉपी जो भी मटेरियल होता है उसे सॉफ्ट कॉपी में बदलने का काम करता है। इसके साथ ही आपको देखने को मिलेगा MICR, चेक और DD में जो चुंबकीय नंबर्स होते हैं MICR नंबर, उसको स्कैन करने का काम मैग्नेटिक इंक कैरेक्टर रिकॉग्निशन या रीडर करता है। फिर क्विक रिस्पॉन्स कोड, ये भी एक प्रकार से हम इनपुट के लिए यूज़ करते हैं। भाई यहाँ पे स्कैन जैसे करें तो उसका डाटा हमारे पास आ जाता है पर्टिकुलर व्यक्ति का। इसके अलावा ATM, ये भी इनपुट का काम करता है और आउटपुट का भी ये काम करता है। माइक्रोफोन, ये हमारी वॉइस को रिकॉर्ड करने का काम करता है। ग्राफिक्स टैबलेट इनपुट के लिए काम करता है, जो हम अभी लिख पा रहे हैं वो ग्राफिक्स टैबलेट के थ्रू है। अब बात करते हैं हम यहाँ पे आउटपुट की। तो जब हम इनपुट देते हैं, प्रोसेसिंग होती है, प्रोसेसिंग के बाद हमको जहाँ से परिणाम प्राप्त होता है वो किसी न किसी डिवाइस से प्राप्त होगा, उस डिवाइस को हम बोलेंगे आउटपुट डिवाइस। तो आउटपुट की बात करें तो आउटपुट में आपका सबसे पहली बार आ जाता है मॉनिटर, जो कि सॉफ्ट कॉपी आउटपुट हो जाता है।
कार्ल फर्डिनांड ब्राउन के द्वारा इसको बनाया गया था पहली बार, ठीक है। मतलब पहला जो मॉनिटर है जिसे कैथोड रेज ट्यूब बोला गया था। कैथोड रेज ट्यूब बोले तो जो पिक्चर ट्यूब पीछे नहीं आते टीवी के आकार के, हालांकि टीवी भी स्मार्ट हो गई आज की डेट में, तो वो मॉनिटर जो पीछे आपका बहुत बड़ा भाग दिखता था वो कहलाते थे कैथोड रेज ट्यूब। वो 3 कलर में आते थे, मोनोक्रोम, मोनोक्रोम मतलब सिंगल कलर, ग्रे स्केल या ग्रे शेड में दिखाई देते थे, और कलर मॉनिटर जो कि आपके RGB में दिखाई देते थे, रेड ग्रीन ब्लू में। तो इस प्रकार से आपको मॉनिटर कलर के अकॉर्डिंग देखना पड़ेगा। उसके बाद मॉनिटर को हम कैथोड रेज ट्यूब में बांट सकते हैं टेक्नोलॉजी के आधार पर, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले में बांट सकते हैं, LED है, लिमिट लाइट एमिटिंग डायोड, ये काफ़ी ज़्यादा चल रहा है। फिर कुछ एडवांस टेक्नोलॉजी हो जाती है जैसे प्लाज्मा है, CD है, OLED है, डुअल मॉनिटर, ये सब हो जाते हैं आपके क्या मॉनिटर के प्रकार। कैथोड रेज ट्यूब को देख सकते हैं, यहाँ फास्फोरस की परत होती है और यहाँ पावर कनेक्टर होता है, और यहाँ पे जो आपकी इलेक्ट्रॉन गन होती है वो बीम निकालती है किरणें, और टकरा टकरा के यहाँ पे पिक्चर बनती है इलेक्ट्रॉन बीम के द्वारा। तो ये हो जाता है आपका कैथोड रेज ट्यूब। इसी का अपग्रेडेबल वर्जन आया था कौन सा, LCD, जो पहले चलता था लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, एक फ्लैट पैनल होता था, परंतु अगर कहीं थोड़ा सा ख़राब हो जाए तो पूरी स्क्रीन ख़राब हो जाती थी। इसके साथ ही अगला जो अपग्रेडेबल आया वो LED आया, लाइट एमिटिंग डायोड, जो कि काफ़ी ज़्यादा अपग्रेड है, अभी वर्तमान में यही टेक्नोलॉजी चल रही है। और आगे भी देखोगे तो प्लाज्मा है, साथ ही LCD है, और OLED टेक्निक आपको देखने को मिल जाती है। बहुत सारे लैपटॉप OLED टेक्निक से देखने को मिल जाते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं इसके प्रकार। डुअल मॉनिटर, डुअल मॉनिटर बोले तो एक ही सिस्टम से मल्टीपल जो है मॉनिटर चलाना डुअल मॉनिटर कहलाता है। साथ ही कुछ विशेषता होती है, जैसे पिक्सल की बात करें, पिक्सल है, रेजोल्यूशन है, रिफ्रेश रेट है, डॉट पिच है, इंटरलेसिंग, नॉन इंटरलेसिंग, बिट मैपिंग, मॉनिटर साइज, एस्पेक्ट रेशो। तो चलिए, पिक्सल का मतलब एक बड़ी इमेज बनाने के लिए एक छोटे से डॉट की आवश्यकता होती है, तो उस डॉट को हम क्या बोलेंगे, पिक्सल। और रेजोल्यूशन की बात करें तो एक स्क्रीन पर एक से अधिक ज़्यादा पिक्सल होंगे, तो एक संख्या मान लो एक में 500 पिक्सल है और एक स्क्रीन पे जो है 100 पिक्सल है, तो अब मुझे बताइए भीड़ कहाँ होगी, भीड़ यहाँ होगी। तो जहाँ भीड़ ज़्यादा होगी पिक्सल की उसकी पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी, और पिक्चर क्वालिटी अच्छी इसका मतलब रेजोल्यूशन हाई, और यहाँ पे पिक्चर क्वालिटी अच्छी नहीं होगी यानी कि रेजोल्यूशन कम होगा। तो पिक्चर की क्वालिटी को या स्क्रीन की क्वालिटी को दिखाने के लिए हम रेजोल्यूशन की सहायता लेते हैं। जैसे यहाँ देखिए, आप जब वीडियो देखते होंगे तो 144 में देखे तो फटाफटा दिखता, थोड़ा अच्छा, फिर थोड़ा अच्छा, फिर और अच्छा और अच्छा, और फुल HD, यहाँ 4K तक आ गई है कहानी। तो आप अपनी कैपेसिटी के हिसाब से देख सकते हैं, पर ध्यान रहे आप इसी में देखा करो, इसमें ना तो कम होता ना ज़्यादा, एक स्टैंडर्ड। परंतु यदि इसमें देख लिए इसमें तो आपका डाटा जो है तुरंत ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। रिफ्रेश रेट, एक पिक्चर मॉनिटर पर बदलती है तो उसे रिफ्रेश रेट बोलते हैं, यानी कि एक पिक्चर आती है और एक पिक्चर आती है, जाने के बाद आती है, कितनी देरी में आए। तो जिसकी रिफ्रेश रेट ज़्यादा होगी, जैसे 240 हर्ट्ज़ है, तो मतलब पिक्चर जल्दी जल्दी बदल रही है, तो पिक्चर क्वालिटी अच्छी होगी स्क्रीन की, और कम होगी तो कम में मतलब क्या होगी, थोड़ी सी दिक्कत करेगा। डॉट पिच मतलब एक डॉट से दूसरे डॉट की दूरी को मापने के लिए क्या करते हैं, हम डॉट पिच की सहायता लेते हैं। इंटरलेसिंग, नॉन इंटरलेसिंग, पहले चलता था सिर्फ टेक्स्ट में, आप कोई भी चीज़ों को दिखाने का प्रोग्रेसिव स्कैन देखने को मिल जाता है। जैसे प्रोग्रेसिव आई स्कैन होता ना, मतलब हमारा जो लेंस होता है प्रोग्रेसिव का, दूर और पास का, उसी प्रकार आज की टेक्निक को नॉन इंटरलेसिंग टेक्निक बोल देते हैं। नेक्स्ट है बिट मैपिंग। अभी पहले सिर्फ जो है आपकी क्या मापी जाती थी, टेक्स्ट को यहाँ पे क्या किया जाता था, मॉनिटर किया जाता था या फिर टेक्स्ट को दिखाया जाता था, पर आज की डेट में सारी चीज़ों को दिखाया जाता है, उसी को हम बिट मैपिंग बोल देते हैं। मॉनिटर साइज़ तो अलग अलग हो सकते हैं, ज़्यादातर 16:9 होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये चीज़ का। एस्पेक्ट रेशो भी आप देख सकते हैं। वीडियो स्टैंडर्ड में आपको सबसे पुराना जो था CGA, मतलब ये टेक्नोलॉजी ऐसी थी कि भाई एक स्क्रीन पर जो है, मतलब आप देखोगे, हम स्क्रीन पर देखें तो 1920 और 1080 ये होगा पिक्सल की संख्या। तो यही पहले क्या थी, मान लो 200 गुणित 300 इस प्रकार के हुआ करती थी, या 300 गुणित 200। तो शुरुआत में CGA आया था, पुराना डिस्प्ले क्वालिटी स्टैंडर्ड हुआ करता था, फिर इन्हेंस हुआ, फिर वीडियो ग्राफिक्स BGA बोल देते हैं। उसके अलावा BGA के बाद HDMI आ गया, तो धीरे धीरे करके SBGA हो जाता है। तो अभी वर्तमान में आपको इससे भी ज़्यादा इसका जो है रेजोल्यूशन देखने को मिल जाता है। तो ये सब स्टैंडर्ड्स है वीडियो दिखाने के लिए, आप इनको एक बार देख सकते हैं यहाँ पे सारी चीज़ें। प्रिंटर की बात करें तो प्रिंटर भी एक आउटपुट डिवाइस है जिसका उपयोग सॉफ्ट कॉपी ना करके हार्ड कॉपी के लिए किया जाता है। मतलब मॉनिटर क्या दिखाता है, सिर्फ आपको दिखाता है, पर ये प्रिंट करके देता है, यानी कि पेपर पर ला कर देता है, इसलिए इसे बोल देते हैं हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस। जैसे इम्पैक्ट प्रिंटर होता है, नॉन इम्पैक्ट।
तो इम्पैक्ट प्रिंटर की अगर बात करें तो जो प्रभाव छोड़ते हैं, सीधे मान लो कागज़ जा रहा है, कागज़ पर ऐसे ठक ठक करके हम अगर प्रिंट कर रहा है कुछ चीज़, तो क्या कहलाते हैं, इम्पैक्ट। पर कागज़ पर सीधे स्ट्रोक ना करें और किसी अन्य चीज़ के माध्यम से उसको प्रिंट कर रहा है, तो उसे हम बोल देते हैं नॉन इम्पैक्ट। तो इम्पैक्ट में आप क्या जाते हैं, डॉट मैट्रिक्स, डेसिबल, लाइन, चेन और ड्रम। अभी डॉट मैट्रिक्स आपको पोस्ट ऑफिस वगैरह में देखने को मिल जाता है, बाकी चीज़ें तो बहुत कम हो गया चलन। जैसे डॉट मैट्रिक्स ये प्रिंटर आपको ज़्यादातर देखने को मिल जाता है पोस्ट ऑफिस में, तो इसके बारे में आप देख सकते हैं। डेजिबिल इस प्रकार से गुल बहार के जो फूल थे डेजिबिल के, उसके आकार का होता है। देखिए सभी में अल्फ़ाबेट छपे, इसके कारण इसको डेजिबिल कंप्यूटर बोला जाता है, डेजिबिल प्रिंटर। उसके बाद लाइन प्रिंटर थे, लाइन प्रिंटर में ड्रम आ जाता है, चेन आ जाता है और बैंड आ जाता है। फिर आ जाते हैं नॉन इम्पैक्ट, तो जो सीधे कागज़ पर प्रभाव नहीं छोड़ते, जैसे लेज़र प्रिंटर, ये टोनर के माध्यम से लाइट फेंकता है और कागज़ आपका प्रिंट हो जाता है। फोटो भी इसी प्रकार वर्किंग करता है, फोटो प्रिंटर इंक के द्वारा, इंक जेट है, पोर्टेबल है, मल्टी फंक्शनल है, थर्मल है, ये सब जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर कहलाते हैं। जैसे लेज़र प्रिंटर आपने देखा होगा, फोटोकॉपी मशीन, कागज़ जाता है, फिर अंदर कुछ प्रोसेसिंग होती है, लेज़र के माध्यम से कागज़ प्रिंट होकर आता है। अब लेज़र के माध्यम से प्रिंट होता है तभी तो आप कागज़ छूते तो गर्म लगता होगा, तो इसलिए इसे जो है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर बोला जाता है। डेली यूज़ के लिए ज़्यादातर इसका उपयोग किया जाता है। लेज़र प्रिंटर की कुछ विशेषताएं आप इसको पढ़ सकते हैं। थर्मल प्रिंटर छोटे छोटे, जैसे एटीएम में भी थर्मल लगा रहता है। फोटो प्रिंटर तो आप देखे ही होंगे जब आप फोटो प्रिंट करते हैं। पोर्टेबल प्रिंटर कहीं सेमिनार वगैरह कहीं है या फिर कैंप वगैरह, उसके लिए यूज़ किया जाता है। मल्टी फंक्शन में स्कैन, प्रिंट और फोटोकॉपी तीनों चीज़ें देखने को मिल जाती है। 3D में 3D आकार इस प्रकार प्रिंट किया जाता है। कुछ अदर आउटपुट डिवाइस की बात करें तो अदर आउटपुट में आपके जो है प्लॉटर आ जाते हैं, जो स्टिकर वगैरह छपते हैं, लोगो या फिर आप जो गाड़ी के सामने चिपकाते हैं वो प्लॉटर में हो जाते हैं। प्लॉटर, ड्रम पेन प्लॉटर आ जाता है और फ्लैट बेड, दोनों दो प्रकार के प्लॉटर आते हैं। साउंड कार्ड जो साउंड को प्रोड्यूस करता है, जैसे ये एक्सटर्नल वाला और ये इंटरनल वाला होता है। और स्पीकर की बात करें जो हमको सुनाई देता है, जैसे आपके मोबाइल में होता है। हेडफोन जिससे आप सुनते हो, ये चीज़ों के बारे में बताना तो ज़्यादा वो नहीं है। प्रोजेक्टर देखे होंगे आपने, प्रोजेक्टर इस प्रकार से छोटे को बड़ा करके दिखाता है। तो यहाँ लैंप होता है, लैंप जलता है, फिर देखिए यहाँ पे कंडेंसर लेंस होता है, फिर प्रोजेक्शन लेंस होता है और फिर बड़ी स्क्रीन पे ये डिस्प्ले करता है। उसके बाद माइक्रोफिल्म होती है, पहले चलता था वीसीआर वगैरह में, अभी वर्तमान में नहीं चलता। टच स्क्रीन भी आपने देखा होगा, आउटपुट भी इसको मतलब इनपुट और आउटपुट दोनों उपयोग किए जाते हैं। अब हम बात करते हैं कंप्यूटर सॉफ्टवेयर की।